अमेरिका में इंडियन वुमेन्स की लाइफ कैसी रहती है? कितनी आसानी से जॉब मिल जाती है इंडियन वुमेन्स को यूएस में मूव होने के बाद? क्या यूएस में इंडियन लोगों की लाइफ उतनी आसान है जितनी दिखती है? क्या अमेरिका में डोमेस्टिक हेल्प मिलती है? मैंने सोचा अमेरिका में सब ठीक होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। एंड आज का ब्लॉग जो है उसका टॉपिक है कि यूएस में मूव होने के बाद इंडियन वुमेन्स का रियल स्ट्रगल क्या रहता है, हर्डल्स आते हैं उनको यहाँ पर जब वो लोग यूएस में आते हैं। तो जब भी इंडियन वुमेन्स जो हैं यूएस में मूव करती हैं, चाहे वो डिपेंडेंट वीज़ा पर हैं या H1B वीज़ा पर हैं या अदर वीज़ास पर हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत लाइफ जो है यूएस में स्ट्रगलफुल रहती है। और वो किस किस वे से स्ट्रगलफुल रहती है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली कल्चरल एडजस्टमेंट है, क्योंकि इंडिया और यूएस का कल्चर जो है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ का जो आप कल्चर देखेंगे वो हर एक, चाहे वो आप फेस्टिवल में देख लीजिए या यहाँ पे जब आप मीटअप करते हैं अमेरिकन्स के साथ या अदर कहीं भी आप जाते हैं, तो सो टोटली कल्चर जो है वो डिफरेंट रहता है। उस कल्चर को एक्सेप्ट करना और उसमें अडेप्ट करना ऑब्वियसली इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर द वुमेन्स। और जब भी आप डिपेंडेंट वीज़ा पे आते हैं यूएस में, ऑब्वियसली आपको जो है बहुत ज़्यादा एक आइसोलेशन रहती है, आप बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और आपको जो है वो इनिशियली होम सिकनेस रहती है और थोड़े टाइम के बाद जो है ठीक भी हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन स्टिल जो होम सिकनेस रहती है वो आपकी जो है वो होल लाइफ ही रहती है। एंड आप अपने पेरेंट्स को मिस करते हो, अपने सिबलिंग्स को मिस करते हो यहाँ रह के। और इसमें डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है स्पाउस पर, क्योंकि इंडिया में क्या रहता है कि इंडिया में जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं यूएस में जहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इनिशियली जब आप लोग यूएस में आते हैं तो आपको जो है ड्राइविंग के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, उनको उनको बनवाने के लिए आपको टाइम लगता है। तो आप कंप्लीटली जो है वो अपने स्पाउस पर डिपेंड हो जाते हो और उससे क्या होता है कि आप कहीं बाहर नहीं निकल पाते हैं और इतना ज़्यादा बोरिंग हो जाता है कि आपका बिल्कुल भी यहाँ पे आके जो है वो मन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर यूएस में जो मार्केट होती है या स्टोर्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। यहाँ पर वॉक इन करके नहीं जा सकते हैं कि जैसा इंडिया में आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी मार्केट होती है, यू कैन गो अलोन, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा दूर होती है, हाफ एन आवर 45 मिनट्स का आपको जो है इतनी दूर जाना पड़ता है गाड़ी से। सो नेक्स्ट है इसमें लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटीज़। सो ऑब्वियसली जब भी आप जो है इंडिया से जॉब करके आते हैं यहाँ पर, तो आपके पास जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। क्योंकि यूएस में अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पर आए हैं, अगर आपके हस्बैंड H1 वीज़ा पर आए हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है ईएडी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट वर्क ऑथराइजेशन। तो उसके लिए जो है वो बहुत टाइम लग जाता है, उसमें भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। सो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तो आपको जो है वो फ्री बैठना पड़ता है यूएस में। सो आपको जो है वो उस टाइम पीरियड में एक काइंड ऑफ स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप वर्किंग रहे हैं इंडिया में एंड यूएस में आके जो है आप कुछ भी नहीं करते हैं। सो ऑब्वियसली इस काइंड ऑफ बिग स्ट्रगल फॉर वुमेन्स। तो ये भी बहुत बड़ा जो है वो स्ट्रगल है वुमेन्स के लिए। और यहाँ पर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि शुरू-शुरू में जो है आपको जॉब फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप हर किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो स्पेशलाइज़ेशन है वो किसी और फील्ड में होती है। और यहाँ पर आके जो है आपको जॉब उसी फील्ड में फाइंड करना जो है समटाइम्स बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और नेक्स्ट है कि जब भी आप लोग जो हैं वो इंडिया से यूएस में मूव होते हैं, तो यहाँ का जो अमेरिकन कल्चर है वो ना चाहते हुए भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपके किड्स यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, आपके किड्स यहाँ पे बॉर्न हुए हैं और मतलब कि यहाँ के स्कूल्स में जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली आपको हर एक फेस्टिवल को जो है वो सेलिब्रेट करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है उस कल्चर को, चाहे आपका मन है या नहीं है, लेकिन स्टिल यू हैव टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स।
यूएस में क्या होता है कि यूएस में जब भी आप जो हैं वो बाहर निकलेंगे, चाहे वो सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है या शाम का टाइम है, तो आपको कोई भी नहीं दिखेगा यहाँ पर। जैसा कि इंडिया में होता है, इंडिया में आप किसी भी टाइम पे निकलो तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, चाहे वो सड़कें हैं, स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं या हर जगह आपको गली में भी हर जगह जो है वो काफ़ी क्राउड दिखेगा। एक तो यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है एंड एक पॉपुलेशन का रीज़न भी है और सेकंड क्या है कि यहाँ पे लोग बहुत कम निकलते हैं। यहाँ पर जो अमेरिकन्स हैं ये बहुत जल्दी सो जाते हैं अपना डिनर करके एंड सुबह जो है वो अर्ली उठते हैं। तो ये आपको तभी दिखेंगे बाहर जब ये लोग जो हैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए, रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए निकलते हैं, उसी टाइम पर दिखते हैं। अदरवाइज़ ये आपको जो है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे कि जैसा कि इंडिया में हम लोग घरों से बाहर निकलते हैं या घर के अंदर भी, मतलब हमारे घर में भी हमारे नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, विज़िट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा बिल्कुल भी कल्चर नहीं है। तो वो भी आपको जो है बहुत स्ट्रेंज सा कल्चर लगता है यहाँ पे और इस काइंड ऑफ की वो बिल्कुल अलग है इंडिया से। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी लैंग्वेज बैरियर। सो ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर का जो है इनिशियली फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर्स रहता है, क्योंकि जो इंडियन एक्सेंट है और अमेरिकन एक्सेंट है इट्स टोटली डिफरेंट। सो इनिशियली हम लोग जब यूएस में आते हैं तो शुरू-शुरू में हमें चीज़ें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं आती हैं। हम कई बार 2-3 टाइम्स भी रिपीट करते हैं उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो अगर किसी के पास वर्किंग वीज़ा है, लेट्स से कि कोई L1 वीज़ा पर आया है, तो उनकी जो स्पाउस है उनको वीज़ा के लिए अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ जॉब कर सकती है। सो ऑब्वियसली जब भी आप जॉब के लिए बाहर जाते हैं या इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, सो बहुत सी इनिशियली आपको जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं कि आपको आप उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और कई बार जो है इंटरव्यू में आपका जो है वो रिजेक्शन भी हो जाता है। सो ये भी इस काइंड ऑफ वेरी बिग स्ट्रगल। नेक्स्ट मैं इसमें बात करूँगी कि यहाँ पर यूएस में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, आप लोगों को पता ही होगा, वो बहुत एक कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें, क्योंकि यहाँ पर जो है अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ही अर्जेंट या इमरजेंसी है तभी वो लोग आपको जो हैं अंदर अर्जेंट केयर या इमरजेंसी में लेके जाएँगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल चेक योर हेल्थ स्टेटस कि अगर आप ठीक हैं तो आपका जो है ट्रीटमेंट, जो आपके आगे लाइन में लगे हुए हैं फर्स्ट उनको ट्रीटमेंट देंगे और आपको जो है वो बाद में ट्रीटमेंट देंगे। तो यहाँ पे ईज़िली मेडिकल सिस्टम जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे ओवर द काउंटर मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं मिलती है जैसा कि इंडिया में मिलती है। इंडिया में आप छोटी-मोटी बीमारियों के लिए आप ओवर द काउंटर या किसी मेडिकल स्टोर, फार्मेसी में चले जाइए तो वहाँ पर आपको फार्मासिस्ट मेडिसिन दे देंगे या कुछ ऐसा रहता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, यहाँ आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन तभी मिलेगी अगर वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, देन यू विल गेट, अदरवाइज़ आपको जो है वो डिनाई कर देंगे। और यूएस में क्या होता है कि यूएस में जो है वो डोमेस्टिक हेल्प बिल्कुल भी नहीं मिलती है। यहाँ पर जो भी काम है, चाहे वो हाउस होल्ड चोर्स हैं या अदर कोई भी काम है, चाहे वो ट्रैश से रिलेटेड है, क्लीनिंग से रिलेटेड है या कुछ भी है, वो आपको ही करना पड़ता है और यहाँ पर कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलती है। जैसा कि आप कहीं से मेड हायर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाउस कीपिंग वाले या हाउस क्लीनिंग वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। जितना आप यहाँ पर डे कमाएँगे उतना तो वो लोग ले जाएँगे। तो इसलिए आप यहाँ पर जो है यूएस में बहुत से लोग जो हैं वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव इन यूएसए। तो जो भी है, जो भी काम है, वो चाहे आप बीमार हैं या कोई इमरजेंसी है या कुछ भी है, तो वो आपको अकेले को ही करना पड़ेगा यहाँ पर। और इसमें नेक्स्ट है कि यूएस में बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है, बहुत रेयर है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी इंडियन वुमेन्स जो हैं वो यूएस में मूव करती हैं, तो उनकी कंप्लीटली डिपेंडेंसी हो जाती है अपने स्पाउस पर कि उन्हें कहीं भी, चाहे वो ग्रोसरी के लिए जाना है या अदर शॉपिंग के लिए जाना है या किसी और काम के लिए जाना है, तो वो पूरी डिपेंड हो जाती हैं अपने हस्बैंड पर, अपने स्पाउस पर। तो ये भी एक तरीके से यहाँ पर ड्रॉबैक है। और कुछ स्टेट्स में, सभी स्टेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि न्यूयॉर्क है, आप टेक्सास देख लीजिए, कैलिफोर्निया देख लीजिए, तो यहाँ पे यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। आपको मंथली जो है कुछ कार्ड्स बनवाने होते हैं, जैसा कि इंडिया में भी बसेस में कार्ड्स बनते हैं, तो आप यहाँ पे बनवाइए और आप पूरा मंथ जो है अपना फ्री कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये भी एक जो है वो बहुत बड़ा स्ट्रगल है इंडियन वुमेन्स के लिए। सो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत सी वुमेन्स हैं जो कि यहाँ पे
डिलीवरीज होती हैं, बेबी डिलीवरीज। सो यहाँ पे बेबी डिलीवर्स होना, आई मीन इट्स वेरी बिग स्ट्रगल फॉर द वुमेन्स की अगर उनके पेरेंट्स या इन लॉज या किसी भी मेंबर का यहाँ पे वीज़ा नहीं लगता है तो वो सारा जो है उन्हें अकेले ही करना है। यहाँ पे डिलीवरी है, आफ्टर डिलीवरी जो टेक केयर है बेबी की, अपनी कुकिंग एंड अदर जो भी अदर हाउस होल्ड काम रहते हैं वो सारे अकेले ही करने पड़ते हैं हस्बैंड और वाइफ को। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर डिलीवरी चीज़ें जो हैं वो बहुत टफ हो जाती हैं और सारा काम भी खुद करना और हस्बैंड की जॉब भी है। सो ऑब्वियसली ये भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है यहाँ पर वुमेन्स के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो एंड आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए एंड वीडियो को जितना शेयर हो सके आप करिए एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।